हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 9, तिथि 22/10/2020 के लिए। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे त्रिभुज और इसके गुण के बारे में। ओके, आप सभी को पता चल गया है कि त्रिभुज कैसी आकृति होती है। हमने पिछले वर्कशीट में किया था, जिसकी 3 भुजाएं हों, 3 शीर्ष हों और 3 ही कोण बनते हों, वो आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर कोई त्रिभुज हमें दिया हुआ है बच्चों इस तरीके से, उसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही 2 भुजाएं बराबर हों, ये 2 भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, ये 2 भी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसके कोणों में क्या संबंध होता है वो अभी हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि एक कागज़ द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटे कि एक्स वाई जो है एक्स जेड के बराबर हो, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़ना है कि शीर्ष वाई जिस शीर्ष जेड पर आ जाए, मतलब ये वाला जो शीर्ष है इस पर आ जाए। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे तो पाएंगे कि y तथा z दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला कोण जो बना ये कहलाएगा आपका आधार कोण, तथा यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और भुजा एक्स वाई एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। समभुजाएं मतलब समान भुजाएं, यानी कि ये वाली दोनों भुजाएं कैसी होंगी? समभुजाएं होंगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण यानी कि सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, ये आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं के सामने कोण बनते हैं, मतलब इस वाली भुजाओं के जो ये सामने, इसके सामने कोण बना, इसके सामने ये कोण बना, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझना भी है और याद भी रखना है आपको इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। कागज की से एक त्रिभुज ABC काटें और इसके कोणों को 1 2 3 नाम दें। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें। ये काट लिया इस तरीके से। अब आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा कर दें। ठीक है, जैसे कि ये दिखाए हुए सीधी रेखा में, इनको काटने के बाद इस तरीके से फिर जब आप इनको सीधी रेखा में जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीधी सरल रेखा में ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है, नीचे दिए गए मापों के त्रिभुज खींचिए, कागज की पट्टी पर उपयोग करें। ठीक है, अब ये वाले जो भुजाएं आपको दे रखी हैं इससे आप स्वयं करेंगे, तीन त्रिभुज बनाएंगे, ये वाली माप के और इस वाली के और इस वाली के। ठीक है, और आप देखेंगे कि इनको इस तरीके से बनाना है कि फिर इस तरीके से काटना है, और आप पाएंगे क्या? आप पाएंगे कि हम किन्हीं 3 त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसमें 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से अधिक था। ठीक है, जब आप इस तरीके से इनको बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो त्रिभुज आपने बनाया है उसकी 2 भुजाओं की माप जो है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं बच्चों यहाँ पर। पहला प्रश्न है, निम्न त्रिभुजों में x का मान ज्ञात कीजिए। 3 त्रिभुज आपके पास हैं, इनमें आपको x का मान ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे होगा।
देखिए बच्चों, ये हमारे पास त्रिभुज था, आकृति थी ये वाली त्रिभुज की। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने ये तीनों कोण लिख लिए, x = 50 = 60, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 110 डिग्री। इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में 110 डिग्री हो जाएगा। बराबर के अगर दूसरी तरफ किसी भी संख्या को हम ले जाते हैं प्लस वाली को, तो वो माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, ये आपको याद रखना है। और जब इसको घटाया तो x का मान आ गया 70 डिग्री। अब जो अगली आकृति है बच्चों हमारे पास, ये दूसरी वाली आकृति, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक बॉक्स टाइप बनाया हुआ है। जहाँ पर ये इस तरीके से बॉक्स टाइप बना होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर से तीनों कोण लिख लिए, 90 डिग्री, 30 डिग्री और x, और ये तीनों कोणों का मिला के 180 डिग्री होता है। अब इनको जोड़ने के बाद आया 120, और इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। घटाने के बाद आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ओके, अब अगला प्रश्न है बेटा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, फिर से इसमें 2 बार x दे रखा है और 1 बार 50 दे रखा है। अब इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए सबको रख दिया, वैसे ही करेंगे। जब इन दो को जोड़ा तो आ गया 2x और ये आ गया 180 डिग्री के बराबर। जब 50 को इस तरफ लाए तो ये माइनस हो गया। घटाने के बाद आया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, और 130 आने के बाद जो ये वाला 2 था ये इसके बटे में आ गया है, 2 से काटा हमने, आ गया इसको 65 डिग्री। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कोणों में से कौन से युग्म एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो त्रिभुज के अंतःकोण हो, अंतः मतलब अंदर वाले, जैसे ये हैं अंदर वाले कोण, ये कौन से त्रिभुज के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हमें दिया था 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इनका बताना है। हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे कि तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री होता है इसका मतलब तीनों कोण त्रिभुज के अंतःकोण हैं। अगर 180 डिग्री नहीं होता है तो वो कोण त्रिभुज के अंतःकोण नहीं है। ओके, अब देखें यहाँ पर ये दिया हुआ था हमें, हमने क्या किया, ये सबको जोड़ दिया तो आया हमारा 190 डिग्री। तो इसका मतलब 180 से ज़्यादा हो गया तो ये त्रिभुज के अंतःकोण नहीं है। ठीक है, दिया गया कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतःकोण नहीं है। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं, 20 डिग्री, 95 डिग्री, 65 डिग्री, इन सबको जोड़ने के बाद आया हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन जो युग्म दिए हैं कोणों के, ये त्रिभुज के अंतःकोण हैं। अब अगला प्रश्न दिया था ये वाला, इसमें 45 डिग्री, 55 और 80 को हमने जब जोड़ा तो आया 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास ये वाला है 35 डिग्री, 45 डिग्री और जो हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, ये वाले तीनों कोण जो हमें दिए हुए हैं ये बताने हैं त्रिभुज के अंतःकोण है या नहीं। देखिए, इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आया 130 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो हैं त्रिभुज के अंतःकोण नहीं हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चों अगली वर्कशीट में। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।